21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं काउंसिल मीटिंग संपन्न हुई। इसमें जीएसटी की दरों से रिलेटेड काफी फैसले लिए गए और कुछ ऐसे डिसीजन है जिन्हें आगे की मीटिंग के लिए टाल दिया गया है। तो इस मीटिंग का संपन्न दिया था। तो आइए हम इस मीटिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं या क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं वन बाय वन। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड कार की, मतलब सिर्फ ओल्ड कार या सेकंड हैंड कार। आप डीलर या ऑटो डील कंपनी से कोई ओल्ड या यूज्ड कार परचेस करते हैं तो पहले उसमें 12% जीएसटी लगता था, मगर अब ये काउंसिल मीटिंग के बाद से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। यही अगर आप पर्सन टू पर्सन लेते हैं, जैसे हमारा मैं आपको कार बेचूंगा तो ना मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ ना आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो इस चेंज का हमारे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार भी शामिल है और अगर नई इलेक्ट्रॉनिक कार आप खरीदते हैं तो 5% जीएसटी लगेगा। अभी तक पॉपकॉर्न पर कोई टैक्स नहीं लगता, पॉपकॉर्न पर कोई जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन इस मीटिंग के बाद अब पॉपकॉर्न पर भी 3 तरीके से जीएसटी चार्ज किया गया है, मतलब 3 कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। नंबर 1 है आपका रेडी टू ईट पॉपकॉर्न, इस पर 5% जीएसटी लगेगा। दूसरा है इसमें लेबल वाले पॉपकॉर्न, इस पर 12% जीएसटी लगेगा। और एक होता है कैमरोल पॉपकॉर्न, इस पर 18% से जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ये इस मीटिंग के बाद से डिसाइड हुआ। यदि आप कुछ शॉपिंग करते हैं और यूपीआई से पेमेंट करते हैं, पेमेंट की अमाउंट 2000 से ज्यादा है तो वो जीएसटी उस पर चार्ज होगा, मतलब उसमें कुछ फीस लगेगी और उस फीस पर जीएसटी चार्ज होगा। बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार 1500 रुपए तक के कपड़े पर 5% जीएसटी लगेगा, 1500 से 10,000 रुपए तक के कपड़े पर 12% जीएसटी लगेगा और 10,000 से ज्यादा कीमत पर 28% जीएसटी लगेगा। 45 राइस पर पहले 12% जीएसटी लगेगा, जिसे चेंज करके अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। आज की बात है, बैठक में जीन थेरेपी जो कैंसर के लिए यूज होती है उस पर उसको टैक्स फ्री घोषित कर दिया, करना भी चाहिए था, आखिर बड़ी बीमारी से रिलेटेड इस पर तो जीएसटी वैसे नहीं देना चाहिए। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली एसीसी सीमेंट नहीं एसीसी ईंट, जिस पर एसीसी लिखा होता है, एसीसी ईंट जिस पर 50% से ज्यादा फ्लाई एश होती है उस पर पहले 18% जीएसटी लगता था, यहाँ पर उसे भी घटाकर 12% कर दिया गया है। ये भी एक अच्छी बात है। अब कुछ ऐसे मुद्दे जो टाल दिए गए जिन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, उसमें सबसे खास मुद्दा था जिसका सबको इंतजार था, वो था आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड। मतलब इंश्योरेंस में जीएसटी के रेट को पूरी तरह हटाने का सुझाव दिया गया था मंत्रिमंडल की बैठक में, लेकिन अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। वो आने वाली जनवरी में जो मीटिंग होगी हो सकता है उसमें उसका कुछ डिसीजन निकल कर आए। इसके बाद फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो, स्विगी, जोमेटो, इन सब पे डिलीवरी सर्विस जीएसटी रेट घटा 5% करने की का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उस पर भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, वो भी विचारणीय है, मतलब वही आने वाली मीटिंग में उसमें कोई डिसीजन लेंगे। फिर आता है सीन गुड्स। सीन गुड्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी इत्यादि। इस पर 28% जीएसटी लगता है। इस पर 28% के साथ साथ 35% का एक नया टैक्स स्लैब लगाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, वो भी आने वाली मीटिंग के लिए टाल दिया गया है। तो ये 3-4 मुद्दे ऐसे थे जिन पर अभी कोई मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं निकला। ये आने वाली मीटिंग में होगा। इससे पहले जो हो चुका है उसको मैंने बता ही दिया है। मैं आपको इसको डिटेल में एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ विद एग्जांपल।